एसटीएफ टीम के काफिले की गाड़ी पर हमला जो है दरअसल वो किया गया था और गाड़ी जो है अचानक पलट गई। ये प्री अजम्पशंस जो है की जा रही है, लेकिन आपको बता दें कि एनकाउंटर की भी अब बात सामने आ रही है और एनकाउंटर में जो है मारा गया है विकास दुबे। लेकिन क्या ये चीजें जो है सारी प्री प्लान थी? क्या हमला किया गया था एसटीएफ टीम के काफिले पर या फिर नहीं? ये सब जो है जांच के बाद पता चलेगा। लेकिन अभी आपको ये बता दें कि जी बिहार झारखंड ने सबसे पहले आपको इस बात की जानकारी दी थी कि एनकाउंटर में विकास दुबे जो है वो मारा गया और इसकी पुष्टि पुलिस के साथ साथ अब डॉक्टर्स की टीम ने भी कर दी है। उन्होंने साफ तौर पर इसकी जानकारी दी कि हाँ, विकास दुबे ने जो है हथियार लेकर भागने की कोशिश की थी और जिसके बाद पुलिस को सेल्फ डिफेंस में, क्योंकि पुलिस अभी कोई भी कोताही नहीं बरतना चाहती थी, कोई भी लापरवाही नहीं बरतना चाहती थी और इसीलिए क्योंकि अगर विकास दुबे भागने में कामयाब रहता तो ऐसे में वो कोई और भी बड़ी घटना को अंजाम दे सकता था और इसीलिए पुलिस जो है कोई भी रिस्क नहीं लेना चाहती थी। पुलिस ने सेल्फ डिफेंस के तौर पर जो है गोलियां चलाई। विकास दुबे की तरफ से लगातार गोलियां जो है वो चलाई जा रही थी और इसी दौरान विकास दुबे को गोली लगी, गंभीर रूप से वो घायल हुआ। लेकिन आखिरकार जब उसे अस्पताल लाया गया तो 7:55 पर डॉक्टर ने मृत घोषित कर दिया विकास दुबे को। सबसे पहले हमने आपको इस बात की जानकारी दी थी कि एनकाउंटर में विकास दुबे मारा गया है। और देखिए, आपको दरअसल ये बता दें कि एसटीएफ टीम के काफिले की जो गाड़ी थी वो अचानक पलट गई थी। हालांकि इस काफिले में 8 से 10 गाड़ियां थी, लेकिन अचानक उसी की गाड़ी पलटी, जिसके बाद कई सवाल खड़े हो रहे हैं। प्री अजम्पशंस ये लगाई जा रहे हैं कि क्या सब कुछ ये प्री प्लान था और वही गाड़ी क्यों पलटी जिसमें विकास दुबे सवार था। और जब गाड़ी पलटी तो उसने कोशिश की भागने की, वो हथियार लेकर जो पुलिस के पास मौजूद थे। और इसी दौरान हथियार लेकर जब भागने की कोशिश की गई तो पुलिस की तरफ से गोलियां चलाई गई। और जो दर्शक हमारे साथ अभी जुड़ रहे हैं, एक बार फिर से आपको बता दें कि सिलसिलेवार तरीके से कल से क्या कुछ हुआ है। कल सुबह करीबन 3-4 बजे, क्योंकि महाकाल मंदिर में जो है पूजा अर्चना शुरू हो जाती है, भस्म आरती के साथ ही शुरुआत होती है। सावन का महीना चल रहा है, ऐसे में अंधेरे का फायदा उठाकर विकास दुबे ने महाकाल मंदिर में वो गया, वहां पर पूजा अर्चना की या नहीं की, लेकिन इसके बारे में अभी जानकारी नहीं, क्योंकि एंट्री पॉइंट पर ही जो है गार्ड ने नोटिस कर लिया था और अपने अधिकारियों को बताया, जिसके बाद अधिकारियों ने महाकाल थाने की पुलिस को इस बात की जानकारी दी कि शायद ये विकास दुबे हो सकता है। तुरंत पुलिस मौके पर पहुंची और वो विकास दुबे ही निकला और गार्ड ने जो है तब तक उसे धर दबोचा था। हालांकि आपको बता दें कि उस वक्त भी विकास दुबे ने भागने की कोशिश की थी, लेकिन वहां पर कई पुलिस वाले मौजूद थे और इसीलिए वो भागने में कामयाब नहीं हो पाया। तुरंत एसपी ने अपनी गाड़ी में बैठाकर उसे महाकाल थाने लेके गई। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ से बातचीत की। उन्होंने आश्वस्त किया कि हम जो है आपको विकास दुबे को सौंप देंगे। कल देर शाम तक ट्रांजिट रिमांड पर यूपी एसटीएफ ने ले लिया था विकास दुबे को और आज 10 बजे जो है कोर्ट में पेशी होनी थी, कानपुर के कोर्ट में। और अब आपको एक बार क्योंकि देखिए इसके आगे की कहानी कि आखिर क्या कुछ हुआ, किस तरीके से जो है उसने अपराध की दुनिया में कदम रखा, लेकिन पहले आपको सुनाते हैं चश्मदीदों का क्या कुछ कहना है और पुलिस ने जो है क्या कुछ कहा, सुनिए। मारा गया डॉक्टर्स ने कंफर्म किया है। डॉक्टर्स ने कंफर्म किया है। मारा गया डॉक्टर्स के डॉक्टर्स ने कंफर्म किया है। डॉक्टर्स ने कंफर्म किया है। पुलिस की तरफ से आधिकारिक पुष्टि जो है वो कर दी गई है। पुलिस ने साफ तौर पर कहा कि विकास दुबे ने भागने की कोशिश की थी और उसने क्योंकि देखिए सारी चीजें जो है प्री प्लान्ड हो सकती हैं, क्योंकि उसके गुर्गे, उसके जो साथी हैं वो बाहर अभी फिलहाल घूम रहे हैं, उनके बारे में पुलिस को अभी ज्यादा जानकारी नहीं मिली है। हालांकि पुलिस उनकी भी तलाश लगातार कर रही है और ऐसा कैसे हो सकता है कि सिर्फ वही गाड़ी पलटी जिसमें विकास दुबे सवार था। हालांकि बारिश बहुत ज्यादा तेज थी, जैसे कि हमारे रिपोर्टर्स लगातार चप्पे चप्पे पर मौजूद है, वो बता भी रहे कि मौसम बहुत ज्यादा खराब है, बारिश बहुत ज्यादा हो रही है, जिसकी वजह से टायर जो है फिसल गए हो और हादसे का शिकार हो गई हो, गाड़ी पलट गई थी। लेकिन जब 8 से 10 गाड़ियां उस काफिले में सवार थी तो सिर्फ वही गाड़ी क्यों पलटी। और देखिए 3 तस्वीरें भी हम आपको दिखा रहे हैं कि आखिर क्या कुछ हुआ था।
मृत घोषित कर दिया, क्योंकि विकास दुबे जैसे अपराधियों का खात्मा इसी तरह से होना ये तय था। तो आप समझ सकते हैं कि जब वो अपने इलाके में आकर, कानपुर में आकर वो भागने की कोशिश कर रहा था, तो वो ये नहीं सोच रहा था कि अब सिस्टम बदल चुका है। अब उसको इस बात का अंदाज़ा नहीं था कि अब वो पुलिसकर्मी उसके नहीं बचे हैं जो उसको लगातार बचाने की कोशिश कर रहे थे। अब 8 पुलिसकर्मी के शहीद होने का गुस्सा भी उत्तर प्रदेश पुलिस के अंदर था, क्योंकि विकास दुबे एक बार फिर से पुलिस पर फायरिंग करने की कोशिश कर रहा था, पुलिस से बचने की कोशिश कर रहा था। लेकिन इस बार पुलिस पूरी तरह से मुस्तैद थी, तैयार थी और अपने आत्मरक्षा में, अपने बचाव में विकास दुबे को मार गिराया। जिस तरह से लगातार सिलसिलेवार ढंग से हम समझा रहे हैं, क्योंकि विकास दुबे कल रात 8 बजे के आसपास उज्जैन से निकलता है, बाय रोड उत्तर प्रदेश की एसटीएफ उसको कानपुर लेकर आती है। रास्ते में कई चेक पोस्ट भी पड़ते हैं। विकास दुबे को ये लग रहा था कि उसने जिस ड्रामे के अंदाज में जाकर उज्जैन में गिरफ्तारी दी या समर्पण किया, कुछ भी किया, उसकी जो प्लानिंग थी वो पूरी तरह से फेल हो गई, क्योंकि विकास दुबे बहुत ज़्यादा डरा हुआ था। उसके जो मददगार थे वो उसको लगातार बचाने की कोशिश कर रहे थे। लेकिन विकास दुबे जैसे ही कानपुर की सीमा में पहुंचा, औरैया की तरफ से, तो आप ये समझ सकते हैं, और माफ़ कीजिएगा, औरैया या झांसी का जो इलाका पड़ता है उस तरफ जैसे ही कानपुर की सीमा में आया, तो विकास दुबे को ने भागने की कोशिश की, क्योंकि विकास दुबे को लगा अब तो अपना इलाका आ गया है, कानपुर आ गया है। तो और उसी अंदाज में वो, उसका कल आपने बयान भी सुना होगा, मैं विकास दुबे हूँ कानपुर वाला। लेकिन अब विकास दुबे कानपुर वाला मारा गया, ये लाइन एक नई बनती है, क्योंकि विकास दुबे का खात्मा बेहद ज़रूरी था अमन। तो कानपुर वाला विकास दुबे मारा गया, और इसके साथ ही साथ अब यहाँ पर जो वरिष्ठ अधिकारी आए उन्होंने भी उसके मृत होने की घोषणा की। और इसके साथ ही साथ मैं यहाँ पर देख पा रहा हूँ कुछ और वरिष्ठ अधिकारी शायद यहाँ पर पहुँच रहे हैं, जो उसके बारे में यहाँ पर इसके बारे में यहाँ पर लगातार कुछ सूचनाएं देंगे। मेरे ख्याल से आईजी यहाँ पर पहुँचे, मोहित अग्रवाल जो है कानपुर रेंज के, उनसे हम जानेंगे कि उनकी क्या प्रतिक्रिया है और देखेंगे कि क्या कहना है, क्या कुछ हुआ था उस वक्त हैलेट हॉस्पिटल में। और यहाँ पर उसकी डेड बॉडी अभी भी रखी हुई है, थोड़ी देर बाद उसका पोस्टमार्टम किया जाएगा। और ये तस्वीरें आप देखिए, मैं जहाँ तक देख पा रहा हूँ यहाँ पर कैसे मुठभेड़ हुई है बता दीजिए प्लीज सर, कितने लोग घायल हुए पुलिस के? सर कितने लोग घायल हुए पुलिस के? क्या हुआ था मोहित जी? रास्ते में मीडिया कर्मियों को रोक दिया गया था। रास्ते में हाईवे जाम कर दिया गया था, मीडिया को रोक दिया गया था सर। आधे घंटे में क्या कर रहा था सर? कितने राउंड फायरिंग हुई थी सर? कहाँ हुआ इनकाउंटर सर? सर कहाँ हुआ इनकाउंटर? मोहित जी कहाँ हुआ इनकाउंटर? कर सकते हैं अमन। तो देखिए, फिलहाल वहां पर मौके पर अधिकारी मौजूद हैं, आईजी रेंज भी पहुंचे हैं वहां पर। हालांकि उन्होंने मीडिया से बिल्कुल भी बातचीत नहीं की, लेकिन अभी आपको ये बता दें कि आधिकारिक पुष्टि जो है वो कर दी गई है और कानपुर से ही उसकी आपराधिक घटनाओं की शुरुआत जो है वो हुई थी। देखिए, अब उसके सबसे पहले बात कर लेते हैं इतिहास के बारे में। देखिए, विकास दुबे जिसे विकास पंडित के नाम से भी जो है कानपुर में लोग जानते हैं, और उत्तर प्रदेश में कानपुर देहात जिले में स्थित गैंगस्टर से नेता वो बना था। उसके खिलाफ पहला आपराधिक मामला 1990 में जो है सबसे पहला आपराधिक मामला विकास दुबे के ऊपर जो है दर्ज किया गया था। और 2020 तक की बात करें, आज तक टिल डेट तक की बात करें, तो 60 से अधिक आपराधिक मामले उसके ऊपर दर्ज थे। और
साथ ही जुलाई 2020 तक वो राज्य के एक मंत्री की हत्या से भी जुड़ा हुआ मामला जो है वो बताया जा रहा था। एक पुलिस स्टेशन के अंदर जो है लोगों की हत्या की गई थी और एक अन्य घटना में 8 पुलिसकर्मियों की हत्या का मुख्य आरोपी, क्योंकि आपसे कुछ ही दिन पहले जो ये घटना हुई थी, तो यानी कि सोचिए कितने बड़े बड़े मामलों में इसकी तलाश की जा रही थी यूपी पुलिस की तरफ से और 5 लाख का इनाम इसके ऊपर घोषित किया गया था। साथ ही अपने राजनीतिक संबंधों के कारण विकास दुबे को अधिकांश हत्याओं के लिए बरी कर दिया गया था, बावजूद इसके कि कई गवाहों की मौजूदगी थी। तो आप ऐसे में खुद समझिए कि 60 आपराधिक मामले इसके ऊपर दर्ज थे। एक राज्य के मंत्री की हत्या इसके ऊपर आरोप रख चुका है। तो देखिए कई सारे मामले जो है इसके ऊपर दर्ज थे, लेकिन आज जो है इसके अपराध का अंत हो चुका है, उस अपराध का जिस आपराधिक साम्राज्य में जो है इसने 60 से अधिक आपराधिक घटनाओं में जो है संलिप्त था। और आपको इसी बीच एक और अपडेट बचना नहीं चाहिए, उसको हर हाल में पकड़ना है, उसको पकड़ना बेहद जरूरी है, उसकी गिरफ्तारी जरूरी है, क्योंकि विकास दुबे जिस तरह का उसने अपराध किया वो पूरे सरकार और पुलिस पर एक तरह से शर्मनाक घटना थी। और इसीलिए आप देखिए योगी आदित्यनाथ ने उन अधिकारियों से कह दिया था जो एसटीएफ के थे या फिर उत्तर प्रदेश पुलिस के थे कि तब तक वापस नहीं आना है लखनऊ जब तक विकास दुबे पकड़ा ना जाए। तो विकास दुबे उज्जैन में पकड़ा जाता है, उसकी गिरफ्तारी होती है, उत्तर प्रदेश की एसटीएफ और पुलिस तत्काल वहां पर रवाना होती है और विकास दुबे को गिरफ्तार कर उत्तर प्रदेश की पुलिस लेकर आती है। और इसके साथ ही साथ आप देखिए कि यहाँ पर जब कानपुर पहुंचते हैं तो विकास दुबे एक बार फिर से भागने की कोशिश करता है अमन, क्योंकि विकास दुबे को यह लगता है कि कानपुर उसका इलाका है और यहाँ की गलियों से वो वाकिफ है और वो बच जाएगा, लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं हुआ। इस बार भी उसका ये दाव बेहद उल्टा पड़ा और विकास दुबे कानपुर में ही मारा गया। इस खबर की सूचना उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को जैसे ही मिली उसके बाद से हमें ये सूचना मिली है कि योगी आदित्यनाथ प्रेस कॉन्फ्रेंस कर सकते हैं इस पूरे मामले पर सरकार की तरफ से, क्योंकि सरकार के वो मुखिया हैं, वो इस पर पूरी प्रतिक्रिया दे सकते हैं। क्योंकि आप देखिए 3 जुलाई के बाद से ही योगी आदित्यनाथ ने इस पर कोई बयान नहीं दिया है, कोई प्रतिक्रिया नहीं दी है। उन्होंने यूपी पुलिस और एसटीएफ को फ्री हैंड दिया था कि किसी भी हाल में विकास दुबे को ही नहीं उनके सहयोगियों को भी, क्योंकि उसके जो सहयोगी थे विकास दुबे के वो भी इस पूरे अपराध में शामिल थे। 15 से 20 की संख्या में जो उसके अपराधी थे उसके साथ में वहां पर थे। 5 पुलिसकर्मियों की लाशें जलाने की कोशिश की गई थी कुएं के पास, लेकिन वो वहां पर जो देखिए पयोदीन मैंने उनसे घटना के बारे में पूछा, सवाल पूछा, लेकिन मोहित अग्रवाल ने सीधे इमरजेंसी वार्ड में फिलहाल गए हैं जहां पर विकास दुबे की डेड बॉडी रखी गई है और उन्होंने कहा कि वो वहां से निकलने के बाद बात करेंगे। तो मोहित अग्रवाल फिलहाल यहां पर पहुंचे हैं जो कि स्थिति का जायजा ले रहे हैं कि क्या कुछ उस वक्त वहां पर हुआ था, क्योंकि एसटीएफ के कुछ जवान भी इमरजेंसी वार्ड में मौजूद हैं। एसटीएफ के वो जवान जो विकास दुबे को साथ लेकर आ रहे थे उज्जैन से कानपुर, उनसे भी बातचीत कर रहे हैं, क्योंकि उत्तर प्रदेश के 2 पुलिसकर्मियों पर भी विकास दुबे ने फायरिंग की कोशिश की थी। पूरी ऑफिशियल प्रतिक्रिया थोड़ी देर में मोहित अग्रवाल की तरफ से ज़रूर दी जाएगी कि उस वक्त विकास दुबे ने क्या कुछ किया था। लेकिन जो हमें पता चला थोड़ी देर पहले, जो एसपी वेस्ट है कानपुर के, जब उनसे बात की थी तो उन्होंने यही बताया था कि 2 पुलिसकर्मियों पर विकास दुबे ने फायरिंग की थी, जिसके जवाब में ही यूपी पुलिस ने एनकाउंटर की शुरुआत की और विकास दुबे मारा गया। तो थोड़ी देर बाद मोहित अग्रवाल जो कि आईजी रेंज है कानपुर के, वो इस पर विस्तृत जानकारी देंगे। लेकिन पयोधी और अमन, सबसे बड़ा सवाल यही है और सबसे बड़ा जवाब यही है कि अब जो लोग विकास दुबे को बचा रहे थे वो विकास दुबे को नहीं बचा पाए, क्योंकि विकास दुबे पुलिस से ज़्यादा देर तक बच नहीं सकता था। उत्तर प्रदेश की पुलिस के अंदर बेहद गुस्सा था, क्योंकि 8 पुलिसकर्मी शहीद हुए थे, एक सीओ लेवल का अधिकारी। और तो देखिए मोहित अग्रवाल जो है वो फिलहाल अभी इमरजेंसी वार्ड में गए हैं जहां पर विकास दुबे का शव रखा हुआ है, और क्योंकि इमरजेंसी वार्ड में ही कई पुलिसकर्मी भी एडमिट हैं जो घायल हुए थे इस हादसे के दौरान। और अब मोहित अग्रवाल जिस वक्त इमरजेंसी से निकलेंगे, क्या उसके बाद मीडिया से बातचीत करते हैं या नहीं, क्योंकि उन्होंने कहा था कि पहले मैं इमरजेंसी जाऊंगा और उसके बाद जो है आपको कोई भी जानकारी दी जाएगी। लेकिन आपको ये बता दें कि कुछ ही देर बाद हो सकता है, अभी आधिकारिक पुष्टि नहीं की गई है, लेकिन हो सकता है कि सीएम योगी आदित्यनाथ प्रेस कॉन्फ्रेंस करें, क्योंकि जब से मामला सामने आया था तब से सीएम योगी आदित्यनाथ ने कुछ भी इसके बारे में बातचीत नहीं की है। कई जो भी
बड़े अधिकारी उनके ट्रांसफर किए गए थे, कई को लाइन हाजिर जो है किया गया था पुलिस प्रशासन के, क्योंकि रवैये पर, उनके कामकाज पर सवाल लगातार खड़े हो रहे थे कि इतने सारे आपराधिक मामले पहले से दर्ज है तो आखिर ये शख्स बरी कैसे हो सकता है। जाता है 2 दिन रुकता है, वहां से ये छिप करके निकल करके फरीदाबाद जाता है, वहां से ये निकल करके निकल जाता है, ऑटो में बैठ करके ये आसपास घूमता है और उसके बाद उज्जैन पहुंच जाता है जहां पर ये सरेंडर का ड्रामा रचता है। स्क्रिप्ट इसने अच्छी लिखी लेकिन जो कहते हैं ना कि हर अच्छी फिल्म की जो एंडिंग होती है वो अक्सर खराब हो जाती है, वो कई बार अच्छे राइटर भी अच्छे से नहीं लिख पाते। इसने भी अपनी जो एंडिंग जो लिखी थी, इसने सोचा था कि वहां से निकल करके ये कानपुर जाएगा, जिस धमक के साथ इसने बोला था कि विकास दुबे कानपुर वाला, यानी कि इसने एक बार दिखाने की कोशिश की थी कि मैं कानपुर वाला हूं और मैं कुछ भी कर सकता हूं। ये एक तरह से दबाव, मैसेज, धमक सब कुछ दिखाने की कोशिश की थी, जो हम कह सकते हैं, क्योंकि इसका पास्ट रिकॉर्ड अगर हम बात करें तो बिल्कुल ऐसा ही रहा है। लेकिन जैसे ही कानपुर में आकर के इसने अपनी लिखी हुई स्क्रिप्ट के हिसाब से, निश्चित तौर पर हो सकता है कि सर कितने बजे एनकाउंटर हुआ, पूरी डिटेल्स किस लोकेशन पर हुआ, नहीं पूरी डिटेल्स बताई जाएगी। फिलहाल लोकेशन क्या हुआ सर, कहाँ पर एनकाउंटर हुआ था, ये कितने पुलिसकर्मी घायल है इस एनकाउंटर में? कि कहां पर ये हुआ। आईजी रेंज के जो अधिकारी हैं वो अभी तो फिलहाल कुछ भी बोलने के लिए तैयार नहीं है। उनकी तरफ से यही लगातार कहा जा रहा है कि अभी जो है कोई भी जानकारी हमारे पास है भी तो हम अभी नहीं देंगे, लेकिन सारी डिटेल्स दी जाएंगी, बाद में दी जाएंगी। अभी कोई भी डिटेल नहीं देना चाहता है। ये अपराधी मारा गया है पुलिस इनकाउंटर में, ये मार गिराया गया है। पूरी डिटेल्स इसकी अलग से बताई जाएगी। क्या इसमें भी हथियार छीनने की कोशिश की थी? सर क्या हथियार छीनने की कोशिश की थी? भाग रहा था सर, क्या हथियार छीनकर भाग रहा था सर? इनकाउंटर सर हथियार छीनकर भाग रहा था विकास दुबे, गाड़ी पलट सर बताइए पुलिस के कितने लोग हैं? ठीक है लगी है सर, क्या वो हथियार छीनकर भाग रहा था? तो कानपुर आईजी मोहित अग्रवाल अभी फिलहाल मीडिया से कुछ भी कहने के मूड में दिखाई नहीं दे रहे हैं। लगातार मीडिया उनसे सवाल पूछता रहा कि कहां पर हुई घटना, कैसे हुई, क्या विकास दुबे ने हथियार छीनने की कोशिश की, उसके बाद उसका एनकाउंटर किया गया, क्या कुछ हुआ। लेकिन फिलहाल मोहित अग्रवाल ने सिर्फ इतनी ही जानकारी दी कि हाँ, विकास दुबे का एनकाउंटर हुआ है। वो हिस्ट्री शीटर जिसकी तलाश हम इतने दिनों से कर रहे थे, आखिरकार उसका एनकाउंटर हुआ कल जो है, क्योंकि उसे वो महाकाल मंदिर में मिला और उसके बाद आज उसका एनकाउंटर किया गया। लेकिन उस दौरान क्या कुछ हुआ, क्या उसने गन छीनने की कोशिश की, पुलिस के राइफल छीनने की कोशिश की, भागने की कोशिश की, इसके बारे में कोई भी विस्तृत तरीके से जानकारी अभी तक नहीं दी गई मोहित अग्रवाल या पुलिस के किसी भी बड़े अधिकारी की तरफ से। और आपको दरअसल पिस्टल छीन करके जो है भागने की कोशिश किया, जिसमें एक मुठभेड़ हुई, जिसमें दुर्दांत अपराधी जाते हैं विकास दुबे घायल हुआ, जिसको अस्पताल में जाते हैं उसको डिक्लेयर किया गया, डिक्लेयर्ड कर दिया गया। हाँ, कर दिया गया जो है। तो कैसे भाग रहा था, कौन सी, कैसे वो भागने की कोशिश कैसे किया उसने? वो अभी एसटीएफ की और जो उस समय की टीम थी जाते हैं, कुछ लोग घायल हैं, अभी हम उनसे वार्ता करके आपको अवगत कराएंगे। क्या उसने पिस्टल वगैरह भी छीनने की कोशिश? वो तो मैंने आपको अभी बताया कि पचौड़ी जी की पिस्टल जो है छीन करके भागने की कोशिश किया, उसी में मुठभेड़ हुई है और उसमें उसने फायर किया था पुलिस पार्टी में, जिसमें जवाबी फायरिंग में हमारे पिस्टल के जो हमारे जो एसटीएफ के कमांडो थे उन्होंने जाते हैं उसको मुठभेड़ में मार गिराया है। कौन था भाई? तो देखिए, पुलिस अधिकारी की तरफ से भी इस बात की पुष्टि की गई है कि वहां पर कोई इंस्पेक्टर थे पचौरी, जिनका उन्होंने नाम भी लिया। उन्होंने कहा कि उनकी पिस्टल जो है छीनकर भागने की कोशिश की थी और इसी दौरान जो है मुठभेड़ हुई, सेल्फ डिफेंस में जो है गोली चलानी पड़ी पुलिस को और वो गोली जो है सीधे जाकर लगी विकास दुबे को ताकि उसे रोका जा सके। लेकिन उसी दौरान उसका एनकाउंटर हुआ और वो मारा गया। ये एक आपराधिक घटना लगातार जो है बड़ी आपराधिक घटनाओं को अंजाम दे रहा था। लेकिन देखिए, जब ये पूरा मामला सामने आया था तो विकास दुबे के राजनीतिक संबंधों की भी जो है वो पड़ताल शुरू की गई थी। उसकी राजनीतिक कुंडली जो है वो खंगाली गई थी और पता चला था कि उसके रिश्ते जो है लगभग सभी राजनीतिक दलों से थे। भले ही वो किसी भी पार्टी में जो है सक्रिय सदस्य के तौर पर नहीं था, लेकिन विकास दुबे की पत्नी जो है वो जिला पंचायत चुनाव लड़ते वक्त के पोस्टर्स पर, क्योंकि जो है जिला पंचायत का चुनाव जो है वो लड़ चुकी हैं और उस वक्त जो है समाजवादी पार्टी के संस्थापक
संस्थापक यानी कि मुलायम सिंह यादव और अखिलेश यादव की तस्वीरों के साथ उनकी जो है, और देखिए तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, ये वही गाड़ी है जिसका एक्सीडेंट हुआ था, हादसे का शिकार हुई थी, कांच पूरी तरीके से टूट चुका है और शायद ये हो सकता है कि ये जो आप कांच आगे का देख रहे हैं ये गोली की वजह से जो है, क्योंकि निशान जो है हालांकि इतना ज़्यादा क्लियर नहीं है, लेकिन फिलहाल यूपी एसटीएफ की टीम जो है वो मौके पर मौजूद है, पुलिस प्रशासन मौके पर मौजूद है, पूरे क्राइम सीन को जो है घेर लिया गया है, वहाँ पर किसी की भी आवाजाही जो है नहीं है, सिर्फ पुलिस प्रशासन, मीडिया को भी काफ़ी दूर रखा गया है। लेकिन देखिए गाड़ी जब पलटी उसके बाद विकास दुबे ने किस तरीके से भागने की कोशिश की होगी, क्योंकि जिस तरीके से ये गाड़ी पलटी उस हिसाब से भागना किसी भी, अगर प्रैक्टिकली तौर पर देखा जाए तो किसी भी शख्स के लिए एकदम से बहुत ज्यादा मुश्किल हो जाता है।